हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इट्रियो कंपनी के आने वाले दो नए स्मार्ट ई व्हीकल्स टर्बो मैक्स और टर्बो मिनी। भारत की सबसे तेज बढ़ती इलेक्ट्रिक ई वाहन स्टार्टअप ने अपनी इंट्रासिटी लॉजिस्टिक्स विद्युतीकरण के उद्देश्य के तहत अपने पोर्टफोलियो का विस्तार टोरो ब्रांड के नए इलेक्ट्रिक 3 व्हील्स रेंज को लॉन्च करने जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि कोंगो सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए दो नए वेरिएंट विशेष रूप से इंट्रासिटी के लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित होंगे। 3 व्हील्स पैसेंजर वेरिएंट को भी जल्द ही मार्केट में उतारा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, कंपनी ने टर्बो लॉन्च की सुविधा के लिए पिछले महीने 3 मिलियन का फंड सिंगापुर के निवेशकों में जुटाया था। अब यहाँ पर अगर बात की जाए टर्बो शब्द के बारे में, तो उसका मतलब आता है बेल, और ये जो वर्ड है वो लिया गया है पुर्तगाली लैंग्वेज से। तो इसी प्रकार 3 वाहन डिजाइन की जो कंपनियां हैं वो एक बेल की विशेषता के रूप में, जैसे काफी ज्यादा मजबूत स्थिरता वाला, बेजोड़ शक्ति, विशाल भार वहन क्षमता और अथक कार्य के जो नैतिक जो इसमें जो इसके जो फ्रंट को लिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है। अब यहाँ पर टोरो प्रेल के हस्ताक्षर फ्रंट गिल और इर्टिको से निर्मित एक ड्रम के साथ ही आता है। कंपनी ने घोषणा करते हुए ये कहा है कि काफ़ी ज़्यादा तरीके से इसमें ध्यान दिया गया, और ये जो ऑटो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन सड़कों के लिए जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनको ध्यान में रखकर काफ़ी ज़्यादा बनाया गया है। अब यहाँ पर इर्टिको के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी दीपक एम.वी. ने यह बताया है कि टर्बो को लॉन्च करने के साथ हमने अब रेट्रोफिटेड उत्पाद में अपने पोर्टफोलियो के नए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया है, और हम इंट्रासिटी के लॉजिस्टिक का विद्युतीकरण करने के लिए इस सेगमेंट के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे बड़े रेंज में लाने का मिशन तत्पर रहेगा, और टर्बो के साथ ग्राहक को लगभग 70% परिचालक लागत बचा सकेंगे। अब गियरलेस से साथ साथ इसमें धुआं रहित और निर्वहन के माध्यम से चालकों को बेजोड़ सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी, और हम एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि मजबूत सुरक्षा और स्थिरता मानकों के साथ मिलकर रेंज और वॉल्यूमेट्रिक क्षमता के लिए शीर्ष प्रदान करेगा। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि हम एक परेशानी से मुक्त अनुभव देने के लिए एक बैटरी और पावर ट्रेन में सर्वश्रेष्ठ इन क्लास वारंटी प्रदान करेंगे, और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से हम विभिन्नता विशेषताओं में पुनर्योजी ब्रेकिंग, स्वतंत्र नीलम और क्लाउड आधारित वाहन ट्रैकिंग के साथ हाइड्रोलिक ब्रेक के विभिन्न विशेषताओं को ड्राइवर के मोबाइल ऐप से लैस करेंगे। जबकि उन्नति लिथियम यानी कि जो बैटरी है वो वाहनों पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करती है। तो इर्टिको के पास एक प्रमाणित उत्पादन श्रृंखला है जिसमें लेड एसिड भी श्रृंखला देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, अगर इर्टिको के टर्बो के लोकप्रियता का अनुमान ई कॉमर्स कंपनी द्वारा मजबूत विद्युतीकरण और जनानी देश टोरो के प्रतिशत कुल लागत पीसीओ ने अपने डीजल समीक्षाओं पर आधारित किया है। इसके साथ ही हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि इलेक्ट्रिक 3 व्हील्स ड्राइवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक नया दौर रहेगा, और नए दौर में अगर बात की जाए तो टर्बो की सफलता के लिए ड्राइवर को साझेदारी की खरीद अनिवार्य है। हम इर्टिको के व्यापक ड्राइवर प्रशिक्षण और प्रामाणिक कार्यक्रम को भी काफ़ी ज़्यादा एक इस चीज़ में गर्व करते हैं कि जिसमें एक नए वाहन को सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक वो अभिविन्यास की एक होल्डिंग भी शामिल है। इस वाहन की तकनीक और बढ़त रहस्य और ई कॉमर्स ऑपरेटर को वाहन के उपयोग की निगरानी में वर्तमान चार्जिंग सहित प्रत्येक वाहन की वास्तविक समय स्थिति को निगरानी करने में मदद कर सकती है, और टोरो के निवारक रखरखाव से भी यह संचालक अपने वाहनों को अच्छे आकार में देख सकते हैं। यहाँ तक की बात की जाए तो ऑपरेटर को ईंधन की चोरी की भी कोई भी ज़्यादा जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी, और सभी तकनीक मदद होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प जो चीज़ है वो आगे बढ़ाती है। तो दुरुपयोग हो गया जैसे, और रेस और ड्राइविंग पैटर्न हो गया, इससे काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ से उन्नति मिलेगी। और कंप्यूटर क्लाउड की अगर बात की जाए तो हम आपको बता देते हैं कि आपका जितना भी डेटा होता है वो सारा क्लाउड स्टोरेज पर रहता है। यहाँ पर फ्लीटिंग हमेशा टर्बो को पूर्ण तौर से नियंत्रित रखती है, यानी कि फ्लीट ऑपरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। इर्टिको अपने B2B ग्राहकों जैसे लास्ट ट्रांसपेरेंट, अमेजॉन और बिग बास्केट और लिका आदि के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें उत्पाद पर के आधार पर आवश्यक को अनुकूलित किया जा सके। टर्बो की कीमत प्रतिदिन चलने वाली बैटरी, पोलेट की आवश्यकता और गर्म क्षमता और वांछित किलोमीटर की संख्या पर निर्भर करेगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए टर्बो मैक्स और मिनी के बिक्री के लिए इसमें दोनों विकल्प यहाँ पर उपलब्ध होंगे, और कंपनी ने 3 साल के अनुभव पर 50 से अधिक ग्राहकों को टर्बो लीज पर उपलब्ध करवाई है। यानी कि कंपनी की प्रति माह 500 यूनिट का उत्पाद क्षमता है, और एक मुक्त बिक्री और लीजिंग मॉडल के मिश्रण के माध्यम से पूरे देश में टोरो के तैनाती को तेजी से बढ़ाना चाहती है।
तो वर्तमान में टोरो हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलोर के प्रमुख ई कॉमर्स लॉजिस्टिक कंपनियों से पायलट एंड रन के द्वारा गुजर रही है और कंपनी ने आने वाले कुछ महीनों में देश भर में विस्तार करने के लिए भी प्लान बनाए हैं। नई इलेक्ट्रिक 3 व्हील्स यानी कि वेरिएंट को अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाने वाला है, जिसके दौरान कंपनी ने योजना और चुनिंदा स्थानों पर अपनी डीलरशिप नेटवर्क को स्थापित करने की कोशिश की है। तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रभावित ईवी नीतियों के साथ युक्त बैटरी की कीमतों को तेजी से गिरावट के साथ देखा गया है और देश में भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक ई वाहन की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है। तो कृषिकल द्वारा हाल ही में यह अध्ययन के मुताबिक सामने आया है कि 50% नए तिपहिया वाहनों को 2024 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाए और एलटीओ ने अपने सफल उत्पादन जैसे टोरो के माध्यम से यह जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर बात की जाए टर्बो मिनी और मैक्स के बारे में तो हम आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि टर्बो मिनी जो है वो एक तरीके से लाइट वाहन है और मैक्स जो है वो थोड़ा सा पावरफुल वाहन है। इंडिया के अंदर सबसे चीज़ देखने को ये मिलती है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक ई वाहनों को मार्केट में उतार रही है, जो कि कुछ कंपनियां हैं वो सोलर का भी यूज़ कर रही है और कुछ जो कंपनियां हैं वो लिथियम का भी यूज़ कर रही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम आपको बता देते हैं कि मार्केट में ऐसे कई ज़्यादा ऐसे वाहन है इलेक्ट्रिक ई वाहन जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो जो इसकी सेलिंग है वो कितने ड्रॉप डाउन में करती है ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अगर कुछ ही और चीज़ के बारे में तो मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ई वाहन जो है वो लोडिंग ऑटो में यहाँ पर दिखाया गया है। तो लोडिंग ऑटो जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और एक आम आदमी के लिए बजट के हिसाब से ये जो ऑटो है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। देखिए इंडिया की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खड्डे वाली सड़कें यहाँ पर देखने को मिलती है और ये जो वाहन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके से यहाँ पर इसको नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इसके इंटीरियर और इसके एक्सीलेटर की तो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है और बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर इसकी एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर इसमें अगर सोलर रिचार्ज अगर यहाँ पर अवेलेबल होता है तो ये जो ऑटो है वो पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रिक वाहन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिथियम की बैटरी देखने को मिलती है जो कि इसका जो पावर है उसको कंट्रोल करती है। अब लिथियम की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग है और एमरॉन की जो बैटरी आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा वो नंबर 1 पाई जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वाहन है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए अगर जो वाहन है उनकी तो सबसे बेस्ट यहाँ पर देखने को यही मिलता है कि आने वाले समय के अंदर आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर आप इस ऑटो को लेते हैं तो आपको एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑटो कैसा है और कैसे इसके फंक्शन है। आई होप कि दोस्तों हमारी जानकारी